तो देखिए सिर्फ 5 दिन के बाद ये छठे दिन का अपडेट है और मैरीगोल्ड और गेंदे में इस तरह से रूटिंग हो जाती है जब हम उसको कटिंग से लगाते हैं। बाकी मैरीगोल्ड को आप इस समय में ला करके लगा सकते हैं। तो मैरीगोल्ड या गेंदे को कैसे लगाना ठीक रहता है, कटिंग से या बीज से, जिससे वो जल्दी फ्लावरिंग करेगा और बड़े बड़े फूल आएंगे। सर्दियों में भर भर के फूल देने के लिए इसको कैसे तैयार करेंगे, पूरी जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए गेंदे के या मैरीगोल्ड के पौधों को आप बीजों से भी बना सकते हैं। इसके जो फूल होते हैं इन्हीं को सुखा करके और हम इनसे इनके पौधे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा कटिंग से भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो पूरी अपडेट आपको दिखाऊंगी कटिंग से कैसे ये ग्रो होता है, साथ ही इसमें कब फ्लावरिंग शुरू होगी, हमें कंपोस्ट कैसे देनी है, ये सब भी बताऊंगी आगे के वीडियो में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको कटिंग से कैसे लगाएंगे और उसका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कटिंग से भी गेंदे को हम ग्रो कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट दिखाऊंगी, पूरी अपडेट भी दिखाऊंगी, कब मैंने कटिंग लगाई और कब उसमें रूटिंग हुई, साथ में उसको रिपोर्ट कब करेंगे, कंपोस्टिंग कब करेंगे, और भी बहुत सारी बातें जो मैरीगोल्ड के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं अगर बिगनर्स हैं तो चलिए सबसे पहले हम सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ कुछ कटिंग से लगे हुए मेरे पौधे हैं जिनको मैं रिपोर्ट भी करूँगी, साथ ही मैं यहाँ पे कटिंग भी लगाने जा रही हूँ। कटिंग लगाने के लिए आपको सिंपल सॉइल लेना है जिसमें 50% आपको अपने एरिया की मिट्टी और उसमें 50% आप सैंड मिला लीजिए, रिवर सैंड या कंस्ट्रक्शन सैंड जो आती है, या फिर सिर्फ सैंड में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। लेकिन जब पौधा कटिंग से ग्रो हो जाता है, जड़ें निकल आती हैं, तो उसके बाद जो सॉइल मिक्स हम बनाएंगे उसमें 30% सैंड लेंगे, 40% अपने एरिया की सॉइल लेंगे और बाकी 30% में हम कंपोस्ट डालेंगे। कंपोस्ट में क्या डालेंगे आगे बताऊंगी आपको। तो इस तरह की सॉइल मिक्स बनाएंगे क्योंकि हम सैंड की मात्रा कम रख रहे हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। इस पौधे को नमी पसंद होता है, बिल्कुल धूप में चलने वाला पौधा है। तो चलिए पहले कटिंग लगा देते हैं, बाकी चीज़ों पे आगे बात करेंगे। इस तरह की कटिंग आपको लेनी है, नीचे की पत्तियों को हटा देना है। आप थिकनेस देख लीजिए और ये कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाएगी। मैं इसका अपडेट भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो सॉइल मिक्स है उसमें मैंने ये कटिंग लगा दी है। आप सिर्फ रेत में भी इस कटिंग को लगा देंगे तो सारी कटिंग आपकी चल जाएगी। एक साथ बहुत ढेर सारी कटिंग लगाइए जिससे कि कटिंग को ग्रो होने में आसानी हो। अगर आप एक दो कटिंग लगाते हैं किसी पॉट में तो उसके सूखने का डर ज़्यादा होता है, इसलिए एक साथ ग्रुप में ढेर सारी कटिंग लगाइए जो कि आसानी से ग्रो हो जाएगा। कटिंग लगाने के बाद पानी डालिए और सेमी सेड एरिया में हमें इसको रखना है कम से कम 5 से 7 दिनों तक। पूरे अक्टूबर और नवंबर में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं जिससे कि आपको दिसंबर जनवरी में फ्लावरिंग मिलने लगेगी। 5 दिनों के बाद छठे दिन का ये अपडेट है। देखिए एक दो कटिंग सूख गई है, जो थोड़ी सी पतली ब्रांच थी वो सूख गई है, थोड़ी थिक ब्रांच होगी वो चल जाएगी अच्छे से। थोड़ी पत्तियां सूखी हैं जिनको हटा देते हैं, बाकी लगभग सारी कटिंग चल गई है। तो यहाँ पे एक पौधा मैं निकाल के आपको रूट दिखाऊंगी, लेकिन 5 से 6 दिनों में आपको पौधे को अभी छूना नहीं होता है, नहीं तो पौधा खराब होने का डर होता है। रिपोर्ट करने का सही समय है 10 दिन का, कम से कम कटिंग 10 दिन तक ग्रो हो जाए उसके बाद ही आप उसको निकाल करके और दूसरे पॉट में शिफ्ट करिए, नहीं तो वो शॉक में जा सकता है। यहाँ पे मैं एक कटिंग आपको दिखा देती हूँ और सभी प्लांट को मैं 5 से 6 दिनों के बाद ही रिपोर्ट करूंगी। अभी 5 दिनों तक इनको रूट को अच्छे से स्टेबल होने देना है, इसके बाद ही हम इसको रिपोर्ट करेंगे। एक पौधा मैं यहाँ रिपोर्ट करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। देखिए रूट्स कितनी ज्यादा बनी हुई है। अब इसको हम कंपोस्ट वाली मिट्टी में रिपोर्ट करेंगे। तो 30% सैंड और 40% सॉइल में आप 30% कंपोस्ट बनाइएगा। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, इसके साथ थोड़ा सरसों खली का पाउडर डालिएगा, थोड़ा आप नीम खली डालिएगा। इसके अलावा इसमें आप थोड़ा फंजीसाइड डाल दीजिएगा जिससे कि रूट्स स्टेबल रहें और उनमें किसी भी तरह का फंगस ना लगे। जब भी हम रिपोर्ट करेंगे तो पौधे को हम सेमी सीड में ही रखेंगे और पानी का ध्यान देंगे। जब मिट्टी सूख जाएगी तो पानी देना है, नहीं तो पौधा खराब हो सकता है। बस इतनी सी केयर हमें करनी है और पौधा आपका चल जाएगा। जब आपको लगे कि रिपोर्टिंग सक्सेसफुल हो गई है, पौधा ग्रो कर रहा है, 5 दिनों के बाद आपको ऐसा समझ में आने लगेगा तो उस पौधे को आपको धूप में शिफ्ट कर देना है। इसके साथ ही धूप में शिफ्ट करने के बाद अगर पौधे में ग्रोथ अच्छी हो रही है तो आप इस तरह से उसकी ऊपर से पिंचिंग करते रहिए। पौधे के ऊपर का जो भाग होता है जिसमें ग्रोथ हुई रहती है, देखिए इस तरह से इसको इस तरह से तोड़ करके अगर हम हटा देते हैं तो इसमें मल्टीपल ब्रांचेज यानी बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं जिसमें ढेर सारी आगे चल के कलियां लगेंगी। तो ये स्टेप कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, इससे पौधा घना बनता है और काफ़ी इसमें कलियां लगती हैं। तो 10-15 दिनों के बाद आपको इस तरह
तरह से करते रहना है। जब भी आप देखें कि नई नई ब्रांचेज निकल गई हैं तो उन ब्रांचेज के ऊपर से आप पिंचिंग करते रहिए, पौधा बहुत ही बूशी हो जाएगा। और ये हमें तब तक करना है जब तक हमारा पौधा खूब स्ट्रांग ना लगने लगे, खूब अच्छे से घना ना हो जाए। बहुत जल्दबाजी फूल लेने के लिए हमें नहीं करना है। अगर हम फूल लेने के लिए जल्दबाजी करेंगे तो पौधा वीक रहेगा, जिसमें 2-4 ही फूल बनेंगे और उसके बाद जो है पौधा खराब हो जाएगा। तो इसलिए पहले हमें पौधे की ग्रोथ पे ध्यान देना है। साथ में हमें कंपोस्टिंग करते रहना है पौधे में। 10 से 15 दिनों में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में थोड़ा नीम खली डाल करके एक एक मुट्ठी, अगर 10 इंच का पॉट है तो उसमें डालते रहिए। इससे पौधा जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगा। जब पौधा अच्छे से ग्रोथ हो जाए, उसमें कलियां बनने लगे, तो आप उसमें लिक्विड कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए, चाहे मस्टर्ड केक का या प्याज के छिलकों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसमें कलियां और फूल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हर हफ्ते, सप्ताह में 1 दिन या 4-5 दिन पे एक बार आप इसमें लिक्विड कंपोस्ट ज़रूर डालिए। आपको बेशुमार कलियां मिलेंगी। ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, एकदम घरेलू फ्री की चीज़ें हैं, तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करिए। मिट्टी में इस तरह का लिक्विड कंपोस्ट डालेंगे तो ढेर सारी कलियां आपको देखने को मिलेंगी। कटिंग से लगे हुए पौधों में 1.5 महीने में कलियां बनने लगेंगी, पौधा स्ट्रांग हो जाएगा। बीज से भी मैरीगोल्ड बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बीज से ग्रो करने का इसका सही समय होता है अगस्त-सितंबर, लेकिन आप अभी भी अक्टूबर में इसको बीज से ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बीज से ग्रो हुए पौधे में कलियां बनने में, कम से कम 2 महीने लग जाएंगे फूल आने में। तो अगर अभी आप बीज ग्रो करते हैं तो आपका पौधा दिसंबर लास्ट तक तैयार होगा फूल देने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियां जब बढ़ेंगी तो उस टाइम में ढेर सारी फ्लावरिंग लेनी हो तब भी आप बीज को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। अगर कहीं पे भी ये ग्रो हुआ है तो वहाँ से कटिंग ले आइए और इसकी ढेर सारी कटिंग लगा करके पौधे को तैयार कर लीजिए। आपको नवंबर लास्ट तक कलियां देखने को मिलने लगेंगी। अगर आप इसको नर्सरी से ले आ करके रीपॉट करते हैं तो पहले सेमी शेड में रखिए। रीपॉट करने के बाद मिट्टी जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको बनाना है और 5-7 दिनों के बाद आप इसको धूप में रखिए। मैरीगोल्ड का पौधा एकदम धूप का पौधा है और धूप में ही ये फूल देता है। तो इस तरह से आप केयर करेंगे तो आपको ढेर सारी कलियां और ढेर सारे फूल मैरीगोल्ड में मिलेंगे। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है। फिर मिलते हैं। थैंक यू।